नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे रिफॉर्मेशन की, यूरोप में धर्म सुधार। इससे पहले मैंने आपको यूरोप में रेनेसां के बारे में बताया था, 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट बातें बताई थी। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कि यूरोप में धर्म सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, कौन से कारण रहे। फिर जब आप धर्म सुधार को पढ़ते हैं तो जैसे आप सामान्यतः बात शुरू करते हैं मार्टिन लूथर से कि 16वीं शताब्दी में 1517 से उसने जब वो 95 थीसिस चर्च के दरवाजे के बाहर चिपकाई, वहां से आप शुरू करते हैं। फिर उसका आंदोलन किस प्रकार से इंग्लैंड में फैला या फ्रांस में फैला, या जैसे स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह में किस प्रकार से फैला, उसके बारे में आप बुक्स में पढ़ते हैं। लेकिन क्या फिर उसके बाद में आप जैसे ज्विंगली आते हैं, जॉन काल्विन आते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्या मार्टिन लूथर से पहले किसी ने धर्म को सुधारने का प्रयास नहीं किया? किसी ने पोप के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई। और उसके बारे में सामान्यतः जो आपकी किताबें हैं उसमें आप 2 नाम देखते हैं, एक तो इंग्लैंड में वाइक्लिफ का, जॉन वाइक्लिफ का, और इसके अलावा बोहेमिया के जॉन हस का, जिसको आप जॉन हंस भी लिख देते हैं, लेकिन जॉन हंस उसका ठीक नाम है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जॉन हंस को जिंदा जला दिया गया, उसके अगले साल उसका जो एक साथी था जेरोमी ऑफ प्राग, उसको भी जिंदा जला दिया गया। ये सामान्य बातें ज़्यादातर पुस्तकों में आपको दी हुई मिल जाती हैं, लेकिन आप उस बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते। जैसे मैं बात यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी साथ साथ करूंगा, फैक्ट मैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बताने की कोशिश करूंगा, तो बातें आपको ठीक से समझनी है। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ईसाइयत के संस्कारों की भी बात लिखी है। जब आप पढ़ेंगे मार्टिन लूथर को और काल्विन को, उनके विवाद जो उनके विचार हैं उनमें क्या समानता है, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, तो वहां पर वो बात करते हैं एक 2 संस्कारों को मानता है, दूसरा तीसरे संस्कार को नहीं मानता है। तो आपको संस्कारों का जो उनके ये जो 7 संस्कार हैं ईसाइयत के, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उस समय जो चर्च का मुखिया है पोप, उसमें किस प्रकार से टकराव की स्थिति आ गई थी, थोड़ी सी आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से एक बार 2 पोप हो गए थे, कैसे फ्रांस का दखल एक बार बढ़ गया था। फिर एक कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स में फ्रांस के कार्डिनल्स हो गए थे, एक तरफ इटली के कार्डिनल्स हो गए थे। फिर एक बार जब उनको सुलझाने की मुद्दे की कोशिश की और जो पीसा में काउंसिल हुई, उस काउंसिल में तीसरे पोप को चुना गया कि भाई इन दोनों को हटाकर एक नया पोप बनाए। और ये जो ईसाइयत में बिखराव वाला मुद्दा है, जो हर जगह पर हमारी बेइज्जती हो रही है, ये 2 पोप बने हुए, किसको पोप बने, तो हम एक तीसरे व्यक्ति को पोप चुन देते हैं। लेकिन पहले वो जो दोनों पोप हैं वो हटे ही नहीं अपने पद से, तो 3 पोप हो गए। फिर उनको सुलझाने के लिए जर्मनी के एक शहर में दूसरी बार काउंसिल बुलाई गई। फिर उस काउंसिल के माध्यम से उन 3 पोप को हटाकर मार्टिन को पोप चुना गया। इस प्रकार की जो बातें हैं, फिर उसके बाद में उस काउंसिल के लोगों ने यह सोचा कि पोप की शक्ति को कम किया जाए, उसके ऊपर एक सुपीरियर काउंसिल बनाई जाए, लेकिन पोप ने उनको डिकाउंटर कर दिया, किन किन की उसने सहायता ली। तो ये सब बातें यदि आप समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप, कई बार देखिए टर्म आ जाती है एग्जाम के अंदर कि पोप की बेबीलोनियाई कैद या ग्रेट स्किज्म ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, तो इस प्रकार की बातें मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा। यदि मैं मार्टिन लूथर कब जन्मा, क्या जन्मा, उसके पिताजी उसको वकील बनाना चाहते थे, उसने 95 थीसिस लगा दी, जॉन काल्विन की 2 बातें बता दूंगा, जेनेवा शहर में शासन, ये 5, 10, 20 बातें आपकी किताब में लिखी हुई है। यदि उस टाइप के वीडियो चाहे मैं बनाऊं, कोई और बनाऊं, यदि वो आप देखते हैं, कोई फायदे की बात नहीं। वो किताब में आप टॉपिक आराम से आधे से 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से आप कॉन्सेप्ट भी समझे, आपके फैक्ट भी ना छूटे, ऐसी कोशिश करता हूं। वो कोशिश आपको अच्छी लगती है तो देखिए, आपको बोरिंग लगता है तो आप मत देखिए। तो हम शुरुआत करते हैं धर्म सुधार की, रिफॉर्मेशन की। नाम से ही स्पष्ट है, धर्म में सुधार। कौन से धर्म में सुधार? आप कहेंगे ईसाई धर्म में सुधार, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। सिर्फ ईसाई कौन से? रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार की बात हो रही है। उनके जो मुखिया हैं, उनके जो धार्मिक गुरु हैं, पोप हैं, कार्डिनल्स हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, उनके आचरण में सुधार की बात हो रही है। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च का क्या मतलब हुआ? अब आप कहेंगे कि क्योंकि उसका मुख्यालय रोम में है, तो उसको क्या वो पूरे यूरोप का चर्च नहीं है, सिर्फ क्या वो रोम का ही चर्च है? तो इस प्रकार की बातों को समझने के लिए मैं आपको एक तारीख बताता हूं, 1054 ईस्वी में क्या हुआ था। 1054 ईस्वी में, यदि आपने मेरा पीछे वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो विभाजन हुआ था, किस प्रकार से कुस्तुनतुनिया उनकी राजधानी थी, तुर्कों का अधिकार था, वो सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी पिछले वीडियो में। यहां भी कुछ उसी प्रकार का 1054 में विभाजन होता है। एक तरफ हो जाता है रोमन कैथोलिक चर्च, जिसको आप कैथोलिक चर्च कह देते हैं, लेकिन वो रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरी तरफ हो जाता है ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसे आप ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बोलते हैं। ग्रीक
ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैथोलिक, देखिए कैथोलिक ईसाई, आपने टर्म सुना होगा ये। कैथोलिक का मतलब है, इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा आपने, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, ये कैथोलिक का मतलब है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरागत, रूढ़िवादी। यदि आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने सुना होगा, जो मतलब परंपरागत टाइप की स्पिन बॉलिंग करते हैं उसको आप कभी भी क्रिकबज पर भी देख लेना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इस प्रकार से नाम मिलते हैं। तो ये परंपरागत या रूढ़िवादी, इसके लिए ऑर्थोडॉक्स शब्द का इस्तेमाल होता है। 1054 में जो यूरोप का ईसाई समाज है वो इस प्रकार से दो भागों में, हालांकि इसका इतना महत्व नहीं है। अधिकांश यूरोप में ये किस तरफ है, ये बाइजेंटाइन साम्राज्य की ओर, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है उसके चर्च है ये। अब इनके जो धार्मिक मुखिया है उसमें भी फर्क है। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च का धार्मिक मुखिया पोप होता है। पोप को चुनते कौन है, कार्डिनल्स। तो इसके बाद में दूसरा स्थान आता है, क्या लिख रहा हूं मैं, कार्डिनल्स का। फिर उसके बाद में इसमें होते हैं आर्च बिशप, फिर इसके बाद में इसमें होते हैं बिशप, और उसके बाद में होते हैं जो प्रीस्ट, पादरी भी आप उनको कह सकते हैं। इस प्रकार से इनका रैंकिंग सिस्टम होता है। कार्डिनल्स पोप का चुनाव करते हैं और पोप इसमें सर्वेसर्वा है। इसमें जो बिशप हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाता है, उस जो उनका मेन चर्च है उसका मुखिया, और उसको पैट्रियार्क बोलते हैं, पैट्रियार्क। लेकिन वो पोप की तरह शक्तिशाली नहीं है, इन बिशपों में से ही एक है। हालांकि वो भी कार्डिनल्स में से एक है, लेकिन फिर भी वो कार्डिनल्स से उसका स्थान ऊंचा है। पैट्रियार्क के लिए कहा जाता है वन अमंग द इक्वल, यानी सभी बराबर में से एक, सिर्फ मतलब सांकेतिक तौर पर वो एक व्यक्ति को पैट्रियार्क चुनते हैं, तो वन अमंग द इक्वल इसको कहा जाता है। तो आप ये कहेंगे कि जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके मुखिया को पैट्रियार्क कहते हैं, और जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसके मुखिया को पोप कहते हैं। अब इसका ज्यादा महत्व नहीं है। हम बात जो पूरे धर्म सुधार की बात करेंगे वो हम रोमन कैथोलिक चर्च करेंगे, जिसका मुख्यालय रोम में है और जिसका धार्मिक रूप से उनका मुखिया पोप होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सारे सुधार की बात इसकी संबंध में है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के संबंध में नहीं है। तो ये इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में यहां से मिटा देता हूं। तो धर्म सुधार के बारे में यदि हम 16वीं शताब्दी से बात करें, मार्टिन लूथर वाले की, तो 16वीं शताब्दी तक यूरोप में काफी बदलाव आ रहा है। जैसे पिछले वीडियो में हमने पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा, मानवतावादी लेखक हो रहे हैं, उनकी कला में भी परिवर्तन आ रहा है, यानी बौद्धिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, सामंतवाद का पतन हो रहा है, राष्ट्रीय राज्यों का धीरे धीरे विकास हो रहा है। ये बातें आप इतिहास को पढ़ते जाएंगे तो मेरी एक एक बात आप समझते जाएंगे, साथ साथ बने रहेंगे। तो बौद्धिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदल रही है वो है धर्म का स्वरूप। रोमन कैथोलिक चर्च वैसा का वैसा शक्तिशाली बना हुआ है, न सिर्फ शक्तिशाली बना हुआ है, रूढ़िवादी भी बना हुआ है, लेकिन वो अपने आप में समय के साथ कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। साथ ही समय के साथ स्थितियां और खराब हो रही हैं। उनके जो पोप हैं, कार्डिनल्स हैं, बिशप हैं, वो और ज्यादा भ्रष्ट होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे पाप विमुक्ति जो पत्र है, इंडल्जेंसेस की जो बिक्री है, वो तो हम पढ़ेंगे बाद में, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन वो भ्रष्टाचार, उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाने पर वो ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जनता से। तो 10% वाला जो टीथ या टाइथ बोलते हैं वो तो लेते ही थे। इसके अलावा और भी प्रकार के टैक्सेस थे। जो उनके बिशपों के जो पोस्ट है वो बेचने का काम, एक ही जो बिशप है वो कई पोस्ट को एक साथ संभालता है, तो वो अपने वो धार्मिक कार्यों को मतलब ठीक तरीके से, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से पूरा नहीं कर पाते थे। दूसरी बात, ऐसे ऐसे लोग पैसे देकर बिशप बन रहे थे, कार्डिनल्स बन रहे थे, जिनको कोई धार्मिक ज्ञान नहीं था, जिनका कोई नैतिक चरित्र अच्छा नहीं था, तो सिर्फ पैसों के बल पर वो उन पोस्ट पे आ जाते थे। तो इन सब बातों के कारण वहां के आम लोग काफी दुखी थे कि ये हमारे धर्म का कैसे सत्यानाश कर रहे हैं। छोटे छोटे पादरी जो धार्मिक किताबें पढ़ते थे और ईश्वर में आस्था रखते थे, वो भी उन स्थितियों से परेशान थे, क्योंकि उनको कोई कमाई वमाई तो हो नहीं थी, ज़्यादा सारा जो पैसा है वो ऊपर के बिशप, कार्डिनल्स और पोप के पास जाता था। तो वो भी परेशान थे, आम लोग भी परेशान थे और छोटे पादरी भी परेशान थे, और वो सब चाहते थे कि ये बदलाव हो। अब बदलाव करे कौन? उन बदलाव के नायकों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम लूथर के बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन लूथर को जानने से पहले बहुत कुछ जानना बाकी है। लूथर से पहले किन किन ने प्रयास किए, तब आप अच्छे तरीके से लूथर को समझ पाएंगे। उससे पहले मैं आपको ईसाइयत के संस्कारों के बारे में बता देता हूं। जैसे एक संस्कार आता है बैप्टिज्म।
जिसको हिंदी में आप बपतिस्मा बोलते हैं। तो बैप्टिज्म में क्या होता है कि जैसे 6-7 साल का कोई बच्चा है, उसके सर पर होली वाटर, जो प्रीस्ट है, पादरी है, वो उसके सर पर होली वाटर यानी जो पवित्र जल है उसका छिड़काव करता है। कई स्थानों पर ऐसा भी होता था कि उनका जो गर्दन पकड़ के उनका जो सर है वो पानी के अंदर डुबाया जाता था और उसको मतलब वो जो अपनी लाइन वगैरह है ईसाई धर्म में बोलते हैं कि आई बैप्टाइज यू इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट। इस प्रकार से वो अपनी जो पवित्र लाइनें वगैरह बोल के और उसको ईसाई धर्म में दीक्षित कर देते थे। तो उसको बोलते हैं बैप्टिज्म। ईसाई धर्म में दीक्षा का संस्कार है ये। फिर उसके बाद में जैसे इसका क्रम मैंने ठीक नहीं लिखा है और क्रम है भी आगे पीछे थोड़ा, इसका मतलब एकदम करेक्ट कहीं मिलता नहीं है। कन्फर्मेशन ये इससे जुड़ा हुआ है कि जैसे लगभग 7 साल की उम्र में, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन लगभग 7 साल की उम्र में जब उसको ईसाइयत का संस्कार होता है तो उसके कन्फर्मेशन के लिए लगभग 13 साल की उम्र में होता है कि मुझे इसमें फेथ है, मैं इस जो रिलीजन है इसमें बिलीव करता हूं, उससे लेकर उसका कन्फर्मेशन होता है। ये कन्फर्मेशन यदि मान लीजिए 20-30 साल की उम्र में किसी का मतलब बैप्टाइज नहीं किया गया है, उसको बपतिस्मा संस्कार नहीं हो पाया है, या कोई दूसरे धर्म से यदि ईसाइयत को मानने का प्रयास कर मतलब कोशिश करता है कि वो नए धर्म में आ रहा है, दूसरे धर्म को छोड़कर ईसाइयत में, तो उसका जब बैप्टिज्म होता है, ईसाइयत का संस्कार, उसके साथ ही लगातार ही एक ही दिन में उसका कन्फर्मेशन भी करवा सकते हैं। फिर एक इसमें है पेनेंस या कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है? अपने पापों को स्वीकार करना। यदि आपने इंग्लिश फिल्मों वगैरह बारे में, हिंदी फिल्मों में भी कई बार आपने सुना होगा कि फादर मैं कन्फेस करना चाहता हूं, यानी अपने पापों को स्वीकार करना चाहता हूं, तो वो किसी पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे इन जो गलत काम है उनका पछतावा है और मैं इनका प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो कहते हैं कि उसको माफ़ी मिल जाती है। इसी का जो बढ़ा हुआ रूप है वो जो पाप विमोचन पत्र बेचे गए बाद में, टेट्जेल, मार्टिन लूथर, किस प्रकार, वो सब बाद में आएगा। तो ये कन्फेशन या इसको पेनेंस बोलते हैं कि कन्फेस करना, अपने जो पाप है उनको स्वीकार करना। फिर कहते हैं कि वो अगर ये सच्चे मन से मान लेता है, जैसे अब हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो वैसा ही कुछ है ये कन्फेशन। फिर ये है यूखारिस्ट। इसका सबसे ज़्यादा आपको नाम मिलेगा बैप्टिज्म के साथ साथ। यूखारिस्ट क्या है? यूखारिस्ट के अंदर जैसे मैंने आपको द लास्ट सपर नाम की पेंटिंग के बारे में पिछले वीडियो के अंदर बताया था, जिसमें ईसा मसीह अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आप में से किसी एक ने मुझे धोखा दिया है। तो वो जो लास्ट उनका भोजन है, द लास्ट सपर है, उससे संबंधित यादगार के रूप में इसमें कहा यह जाता है कि जैसे जो पादरी है वो ब्रेड देता है और वाइन देता है, और वो ब्रेड और वाइन मतलब खाने के लिए और पीने के लिए देता है, और वो मतलब कहता है कि ऐसा चमत्कार होगा कि ये जो ब्रेड और वाइन है ये ईसा मसीह के शरीर और उसके रक्त में बदल जाएंगे। मतलब एक प्रकार के चमत्कार के रूप में ऐसा कुछ ही यूखारिस्ट है कि वो जो ब्रेड और वाइन है वो ईसा मसीह के रक्त में, जो ब्रेड है वो उसके शरीर में बदल जाएगा और वो जो वाइन है वो उसके ब्लड में बदल जाएगी। तो इस प्रकार की बात इसके अंदर है। हालांकि कुछ ने इसको माना, कुछ ने नहीं माना। जो सुधारक है उनमें विवाद होता था। कोई मतलब इसका सिर्फ सांकेतिक महत्व मानता था, कोई जैसे आप वाइक्लिफ की बात करेंगे तो वाइक्लिफ इसको मानता ही नहीं था बिल्कुल। वो एक तरीके से इसको समझता था कि ये तो एक प्रकार का आप क्या कहते हैं अंधविश्वास है। तो ऐसे इसको लेकर विवाद है। कोई किसी इसको मानता था, कोई इसको नहीं मानता था, कोई इसका सिर्फ सांकेतिक महत्व मानता था कि वास्तव में, कई तो पूरा ही मानते थे कि वास्तव में ईसा मसीह उपस्थित होते हैं वहाँ पर, वास्तव में उसका जो शरीर और रक्त बन जाता है उस ब्रेड और वाइन से। हालांकि ये धार्मिक बातें हैं, मैं कोई ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद में है एनॉइंटिंग ऑफ द सिक। ये बीमारों के लिए कि वो कुछ मतलब जो पादरी है या बिशप है वो मंत्र वगैरह बोलेगा या उसको कुछ पवित्र जल की बूंदें पिलाएगा। जो बीमार है, जो मृत्युशैया पर है या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार का ये करवाया जाता है। मैरिज मैट्रिमोनी, ये विवाह का संस्कार है। और ऑर्डिनेशन या होली ऑर्डर्स, ये उन लोगों के लिए होता है जो पादरी बन रहे हैं, बिशप बन रहे हैं, यानी ये आम लोगों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार के 7 संस्कार हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप 5 मिनट का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको बताने का आपको प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे कि धर्म सुधार क्यों शुरू हुआ, क्या कारण रहे, क्यों जरूरत पड़ी धर्म में सुधार करने की। तो उसके प्रमुख कारण हम शुरू करते हैं। धर्म सुधार के कारण, इसको मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि मैं इनको आसानी से समझा पाऊं, नहीं तो मैं इनको लिखने में ही टाइम वेस्ट कर दूंगा। सबसे पहला कारण है सूद लेना या मुनाफा कमाना पाप माना जाता था, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य में दिक्कतें।
क्योंकि व्यापारियों को क्यों दिक्कतें होती थी? ईसाइयत में क्या कहा गया है, उनकी एक टैगलाइन है कि सुई में से ऊंट निकल सकता है लेकिन एक धनी कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। यानी जो पैसा कमाएगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, यानी गरीब रहना है, ब्याज नहीं लेना है, मुनाफा नहीं कमाना है। अब 15वीं-16वीं शताब्दी में जब समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है, भौगोलिक खोजें हो गई हैं, दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो व्यापार होगा तो बैंकिंग सिस्टम भी होगा, बैंकिंग सिस्टम होगा तो ब्याज का भी धंधा करेंगे। बिना ब्याज के कॉन्सेप्ट के बैंकिंग सिस्टम नहीं चल सकता। तो व्यापारियों को भी दिक्कतें आ रही थी। तो व्यापार वाणिज्य में के मामले में ये मान सकते हैं कि जो चर्च की सोच थी वो बाधा थी, उसके कारण व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हो रहा था। तो व्यापारी भी ये चाहते थे कि इसके अंदर बदलाव हो ताकि आसानी से व्यापार किया जा सके। इसके अलावा एक आप दूसरा इसका जो ये आर्थिक कारण है, दोनों ही इसके जो शुरुआती कारण है वो आर्थिक कारण है। दूसरा, राष्ट्रीय खर्च के लिए धन की आवश्यकता। जैसे मैंने आपको पुनर्जागरण में भी बताया था, पुनर्जागरण के जो परिणाम थे उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय राज्यों का विकास, तो कई इलाकों के एकीकरण होने लगे थे और राष्ट्र राज्य की अवधारणा यानी धर्म के नाम पर नहीं, अपनी नेशनलिटी के नाम पर लोग जागरूक होने लगे थे और ऐसे राजा भी बनने लगे थे। सामंतवाद का अंत हो रहा था। सामंतवाद में क्या होता था कि राजा के सामंत होते थे, वो लॉर्ड्स अपने पास सेना रखते थे, अपने इलाके से टैक्स लिया करते थे और कई सारे सामंतों में से एक राजा होता था और सभी सामंत युद्ध के समय में विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते थे। लेकिन अब सामंतवाद का अंत हो रहा है, एक शक्तिशाली राजा देशों के अंदर हो रहा है, तो सामंतों की सेना नहीं, अब उससे खुद की एक स्थायी सेना रखनी है। उसके लिए उसको टैक्सेशन सिस्टम चाहिए, पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए उसको कर्मचारी भी भर्ती करने हैं, उसके लिए उसको राजस्व भी इकट्ठा करना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यूरोप की 50% जमीन तो चर्च के पास है। चर्च अमीर, पोप बहुत अमीर, उसके जो पादरी कार्डिनल्स हैं खूब जमीन वाले, खूब पैसे वाले। एक तो सारी जो जमीन है उसका लगभग 50% हिस्सा चर्च के पास है, उस पर टैक्स नहीं लगाने देते वो, तो राजा 50% जमीन से तो टैक्स ही नहीं ले सकता। दूसरी बात, चर्च 10% तो सीधा टैक्स लेता था, जो टाइथ या टीथ जिसको बोलते हैं, वो सीधा ही 10% टैक्स लोगों से लेते थे। तो वो 10% राजा के हिस्से से ही जा रहा था, क्योंकि भाई लोग भी कितना टैक्स दे सकते हैं, तो राजा जितना टैक्स लेगा तो लोग भी तो ये कहेंगे कि 10% तो हमारा चर्च के पास ही चला जाता है। इसके अलावा जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके जो संस्कार है उनके नाम पर भी वो बहुत सारा टैक्स ले रहे हैं चर्च वाले। तो इसलिए राजा को दिक्कतें आ रही थी। राष्ट्रीय खर्च के लिए राजा को जो पैसा चाहिए उसमें चर्च बाधा बन रहा था, तो वो चाहते थे कि चर्च के ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो ये भी एक धर्म सुधार का कारण है। तो ये दोनों आर्थिक कारण हैं, दोनों आप याद रखेंगे। तीसरा इसके अंदर है बड़े पादरियों बिशपों की नियुक्ति का अधिकार। जैसे इंग्लैंड का कोई राजा है, फ्रांस का कोई राजा है, जर्मनी तो उस समय एकीकरण नहीं हुआ था, जर्मनी और इटली का, तो जर्मनी के किसी मान लीजिए राज्य का, प्रांत का राजा है, तो वहां पर जो बिशप होंगे या जो पादरी हैं बड़े चर्चों में, उनकी नियुक्ति कौन करे? उनकी नियुक्ति राजा करे या पोप करे? पोप करता था हमेशा। राजा ये चाहते थे कि इनकी नियुक्ति हम करें। क्यों? क्योंकि जो उस इलाके का सारा जो 10% जो टैक्स है, टाइथ या टीथ आप उसको बोल सकते हैं, वो टैक्स या और भी जो पैसा है वो सारा वो बड़े पादरी या बिशप इकट्ठा करते हैं। तो राजा ये चाहता है कि ये जो बिशप, ये पादरी है, ये मैं चुनूं, मेरे अनुयायियों को ये पद मिले। पोप ये चाहता है कि ये हमारे आदमी होने चाहिए। तो इसको लेकर भी टकराव की बात थी कि बड़े पादरियों या बिशपों की नियुक्ति कौन करे राजा के क्षेत्र में। अदालतों पर अधिकार का प्रश्न। देखिए, एक तो राजा की अदालतें हुआ करती थी, लेकिन उससे भी सुप्रीम अदालत मानी जाती थी चर्च की अदालत, पोप की अदालत। यानी यदि राजा की अदालत में फैसला है तो उसकी सुनवाई के लिए वो वहां पर भी जा सकते थे। और पोप की अदालत में जो फैसला हो गया चर्च में, रोमन चर्च में, उसके ऊपर राजा कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि राजा के द्वारा लिए गए फैसलों को, उनकी जो अदालतें थी, उनके फैसलों को पोप की अदालतें पलट दिया करती थी। उनके जो न्यायालय थे, धार्मिक न्यायालय, उसमें से बदल दिया जाता था। तो इस पर टकराव का प्रश्न था। भी राजा के कोई विरोधी हो, उनको सजा दी जाए, तो हो सकता है पोप के समर्थक हो और पोप उनको छुटकारा दिलवा दे या उनकी सजा कम करवा दे या माफ करवा दे। तो इस प्रकार की बातें थी। दूसरी बात, जो अदालतों में जुर्माने लगते थे, जो मतलब एक प्रकार से आप घूस भी ली जाती, रिश्वत भी ली जाती थी, तो काफी पैसा इकट्ठा होता था, उस पर भी नजर थी कि अदालतों में जो जुर्माना लगता है या जो घूस मिलती है वो हमें मिलनी चाहिए। तो दोनों प्रकार की बातें थी। तो इस अदालतों के अधिकार को लेकर भी
राजा और पोप के बीच में टकराव की स्थिति थी। तो ये धर्म सुधार का एक कारण आप मान सकते हैं। राज्य के आंतरिक मामलों में पोप की दखलंदाजी। पोप ई का ये कहना था कि किसी एक पोप का नहीं, सभी पोप का, मतलब पोप की संस्था का आप कह सकते हैं कि चर्च का ये मानना था कि किसी भी राज्य के अंदरूनी मामलों में जहां की जनता ईसाई है उसके मामलों में दखलंदाजी पोप दे सकता है, उसके आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है। जबकि राजा का यह कहना था कि हमें अपने एरिया में स्वायत्तता मिलनी चाहिए, धार्मिक रूप से हमारे ऊपर किसी प्रकार का ऐसा नियंत्रण पोप के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो क्या है, अब राजा की भक्ति, जब भी राजा हो तो जैसे आपने देखा है ना कि राजा के जब दावेदार ज्यादा होते थे तो लड़ाई होती थी, बंटवारा नहीं, एक राजा बनने का हमेशा प्रयास होता था, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या है, लोगों की स्वामी भक्ति भी बढ़ जाती है। कुछ लोग पोप के समर्थक हो सकते हैं, कुछ राजा के समर्थक हो सकते हैं। हर कोई भी जो भी तानाशाह है, या जो राजा का कॉन्सेप्ट तानाशाह की तरह का ही होता है, तो वो चाहते हैं कि उसकी अकेले की सत्ता हो, हर फैसला वो अकेला ले सके, उसके फैसलों को कोई भी, मतलब उसके फैसलों को कोई बदल न सके। तो पोप इनके फैसलों को बदल सकता था, यानी एक राज्य का राजा भी मुखिया है और पोप भी उसका मुखिया की तरह बर्ताव करता है। तो पोप की दखलंदाजी राज्य के आंतरिक मामलों में होती थी। इसके कारण भी जरूरत पड़ी कि भाई पोप के अधिकार कम हो, या धर्म सुधार हो, या कोई ऐसा धार्मिक सुधार हो कि जो हमारे स्टेट के अंदर जो चर्च हो उसके मुखिया हम बने, यानी राजा बने। जैसे बाद में कई स्थानों पर हुआ भी, जैसे इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च, जिसका मुखिया राजा और इंग्लैंड की रानी हुआ करते थे। तो ये सब बातें आगे और भी स्पष्ट होती जाएंगी। चर्च शोषित किसानों का असंतोष, कि भाई एक तो किसानों से 10% सीधा ही टैक्स लिया जा रहा है, इसके अलावा उनकी सुविधाओं के लिए कोई और प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मतलब स्थिति तो उनकी खराब ही है, मतलब उनका मोटिव ही, मतलब उनका जो टैगलाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमीर बन जाएगा वो स्वर्ग में जा ही नहीं पाएगा। तो किसानों से बहुत टैक्स भी लिया जा रहा है, उधर राजा भी टैक्स लेने लगे, तो इनकी स्थिति खराब थी। तो चर्च के ये जो टैक्स है इसके कारण किसान संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्ट थे, ये इसका एक कारण आप मान सकते हैं। धार्मिक ठगी, यानी अलग अलग प्रकार के टैक्स, 10% ये टैक्स, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के पाप, जैसे ये जो 10% जो टाइथ वाली मैंने आपको बात बताई है, इस टैक्स में भी अलग अलग प्रकार के पाप, कि जो 10% जो टैक्स है वो जो नहीं चुकाएगा उसको पाप लगेगा, जो जल्दी नहीं चुकाएगा उसको पाप लगेगा, जो पूरा नहीं चुकाएगा उसको पाप लगेगा, जो चर्च के अनुशासन को भंग करेगा उसको पाप लगेगा, जो सामंतों की सेवा नहीं करेगा उसको पाप लगेगा। किसानों के असंतोष का कारण सिर्फ टैक्स नहीं है, एक बात मैं इसमें भूल गया था, उसका कारण यह भी है कि चर्च सामंतों का समर्थन करता है, जबकि किसान है वो चाहते थे सामंतवाद का अंत हो, क्योंकि एक राष्ट्रवादी जो सोच है वो उस समय फैल रही थी यूरोप के अंदर। तो ये धार्मिक ठगी की बात हो गई। धार्मिक सौदेबाजी की बात, जैसे आपने पोप अलेक्जेंडर छठे का नाम सुना होगा, पोप लियो 10वें के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये जो इस प्रकार के पोप थे, जैसे पोप अलेक्जेंडर छठा नैतिक रूप से बहुत ही भ्रष्ट आदमी था, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, तो लोगों मतलब काफी बुरा लगता था कि हमारे धर्म का मुखिया ही ऐसा व्यक्ति है, तो धर्म का विकास कैसे होगा, या धर्म का पतन तो जरूर होगा ही। तो इसके अलावा जैसे पोप लियो 10वां था, उसने जो सेंट पीटर का गिरजा बनाने के लिए खूब उसको धन की आवश्यकता थी, तो उसने जो पाप विमोचन पत्र है, इंडल्जेंस है, उसकी बिक्री को कैसे बढ़ावा दिया। इसके अलावा उसने जो पादरियों के, बिशपों के पद थे उनको पैसे के बदले बेचा, यानी पैसे देकर उनको एक तरीके से धार्मिक नौकरियां दी। तो वो धार्मिक सौदेबाजी के कारण चर्च की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, और ये एक धर्म सुधार का एक कारण आप मान सकते हैं। इंडल्जेंस की बिक्री, जैसे जो टेट्जेल बिक्री करता हुआ जर्मनी में जब उसने देखा मार्टिन लूथर ने, तब वो और भी ज़्यादा क्रोधित हुआ, और उसके बाद में वो उसकी 95 थीसिस चर्च के बाहर वो चिपकाता है। तो पाप विमोचन पत्रों की बिक्री, मतलब इससे आम लोगों को भी, जो धार्मिक लोग हैं, साधारण लोग हैं, जो मतलब पवित्र जीवन जीते हैं, उनको बहुत ही धक्का लगा इस बात से। भाई पाप विमोचन पत्र क्या है कि एक आपको पोप का साइन किया हुआ लेटर मिलेगा, और उसके अंदर आप भर सकते हैं कि आपके इतने पाप हैं, तो वो आप बता देंगे कि यदि आपके इतने पाप हैं तो आपका 20,000 रुपये लगेगा। अच्छा, आपने 2 कत्ल और किए हैं, चलिए आपका 40,000 रुपया लगेगा, और आपके पीछे के पाप माफ कर दिए जाएंगे। मतलब वो प्रायश्चित, जो कन्फेशन वाली बात है मैंने आपको बताया, वो बात नहीं है अब इसके अंदर। कन्फेशन में तो क्या है, कोई सच्चे दिल से पादरी के समक्ष, ये ईश्वर के समक्ष और पादरी की उपस्थिति में ये माने कि भी मुझसे ये अपराध हुए हैं और मैं क्षमा चाहता हूं और मुझे प्रायश्चित करना है और मैं दुखी हूं अपने इन कामों के लिए, तो वो ईश्वर से क्षमा मांगने का एक तरीका है। ये कॉन्सेप्ट मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे हिंदू धर्म में भी होता है और धर्मों में भी होता होगा, कि जैसे
गंगा में यदि कोई सच्चे मन से डुबकी लगाता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट था। लेकिन पैसे के बदले पाप, मतलब पाप की विमुक्ति, देखिए सिर्फ जन्म जो जीवित व्यक्ति है उनके लिए भी नहीं, अपने परिवारजनों के लिए भी। भाई तुम्हारा पिताजी मर गए और आप सोचते हैं कि आपके पिताजी नरक में न सड़े, तो आप 20,000 रुपए का एक पाप विमोचन पत्र ले लीजिए और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपके पिताजी को स्वर्ग भेज दिया जाएगा। तो ऐसे, अब आप में से कुछ लोग क्या कहते हैं, लोग ये नहीं सोचते होंगे कि भाई तुम्हारे पास ऐसा कैसे आया, ईश्वर की बात है और स्वर्ग से नरक में तुम कैसे भेज सकते, तुम किसी के पाप क्यों कम कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो। उसके लिए भी उनके पास जवाब था कि जो ईसा मसीह हैं या जो पुराने संत हैं जो कि स्वर्ग में चले गए और उन्होंने इतने पुण्य कमाए, तो उन पुण्यों का जो उनका जो आप कह सकते हैं खजाना है या उनकी स्टोरेज ईश्वर के पास है, उनमें से हम जो ईसा मसीह हैं, जो संत हैं ईसाई धर्म के, उनमें से हम आपको पुण्य दे रहे हैं जिसके बदले में आपके पाप कट जाते हैं और आप स्वर्ग की टिकट, मतलब एक तरीके से ये स्वर्ग की टिकट की तरह ही बेचे जाते थे, न सिर्फ जीवित व्यक्तियों के लिए बल्कि मृत व्यक्तियों के लिए भी। तो जो आम लोग थे, पवित्र तरीके से अपना जीवन जीते थे, वो सोचते थे कि वे अभी ये जो चोर उचक्के हैं, डाकू हैं, बलात्कारी हैं, ये सभी 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए के देकर स्वर्ग की टिकट कटा रहे हैं और हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है और ये भी हमारे, मतलब हमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो ले गए स्वर्ग की टिकट। तो ये बहुत उनको बुरा लगता था, बहुत बुरा फील होता था। मतलब आप सोच के देखें कि आपके गाँव में कोई बदमाश व्यक्ति है और आपके साथ बेवजह दिक्कतें आपको कर रहा है, आपके पास थप्पड़ लगा रहा है और आपको मतलब अगला यही कह के मार देगा कि 2 थप्पड़ और मारूंगा, 5,000 रुपए में और मतलब ये मेरे पाप माफ हो जाएंगे। तो किस प्रकार से लोग उसके बारे में सोचते होंगे। आप सामाजिक जीवन में भी उसके बारे में विचार कर सकते हैं कि जो अच्छे लोग थे, सादा जीवन जीने वाले लोग थे, उनको कितना बुरा लगता होगा। तो ये इंडल्जेंस की बिक्री तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इसका तात्कालिक कारण भी आप मान सकते हैं धर्म सुधार का। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट बना सकते हैं, जैसे धन का बहिर्गमन। ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धन का बहिर्गमन कैसे, जर्मनी से जो टैक्स इकट्ठा होगा, इंग्लैंड से जो ये 10% टैक्स इकट्ठा होगा, या जो पहली जो फसल होती है उसमें से फ्रूट वगैरह भी बहुत भेजे जाते थे चर्च को, तो ये सारे देशों से टैक्स इकट्ठा होकर जा कहाँ रहा है, रोम, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय कहाँ है, रोम। सारा पैसा रोम जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा है उसमें लोगों ने ये सोचा कि भाई रुपया हमारे देश का, हमारा रुपया, हमारा राजा टैक्स ले वो तो ठीक, कम से कम यहाँ कुछ खर्च तो करेगा, लेकिन ये सारा पैसा किसी दूसरे देश में, रोम के अंदर जा रहा है, इटली के अंदर जा रहा है। तो ये किस प्रकार की बात हुई कि इतने देशों से पैसा वहां पर क्यों जाए, हमारे देश में ये पैसा क्यों नहीं रहे। तो ये एक धन के बहिर्गमन की जो सोच आई लोगों में कि हमारा पैसा बाहर क्यों जा रहा है, तो ये धर्म सुधार का एक कारण बना। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, जैसे मैंने आपको बताया 1450 के दशक के आसपास जब जर्मनी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तो उसके कारण जैसे बाइबल की जो प्रतियां हैं वो ज़्यादा मात्रा में छपने लगी, लोगों तक जो धार्मिक किताबें हैं वो पहुंचने लगी, बाइबल पहुंचने लगी। तो उन्होंने देखा कि ये जो इस प्रकार के उन्होंने प्रपंच चला रखे हैं, जो ये गड़बड़ियां कर रही हैं धर्म में, इसका तो बाइबल समर्थन ही नहीं करती है। तो उसका भी एक आप रोल मान सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का पुनर्जागरण का एक रोल आप मान सकते हैं, वो इससे जुड़ा हुआ है। और अशिक्षित और अयोग्य पादरी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैसे लेकर पादरियों बिशपों के पद बेचे जाते थे, तो कई जिनको धार्मिक किताबों की नॉलेज ही नहीं है, जिसको मतलब संस्कार वगैरह ठीक से संपन्न करवाने नहीं आते, तो ऐसे लोग जब पादरी बनेंगे तो उसके कारण भी लोगों में असंतोष था और ये भी धर्म सुधार का एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार के आप कई कारण इसके अंदर लिख सकते हैं, कुछ और कारण भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं धर्म सुधार के कारणों की। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक तरीके से समझे होंगे। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म सुधार में मार्टिन लूथर से पहले कौन कौन से प्रयास हुए। जैसे सामान्यतः आप धर्म सुधार 16वीं शताब्दी से शुरू होगा, मार्टिन लूथर वाली जो घटना है 1517 वाली, वहां से धर्म सुधार की हम शुरुआत मानते हैं। लेकिन उससे पहले धर्म में सुधार करने के लिए किस किस ने क्या प्रयास किए वो भी हम पहले जान लेते हैं। अब हम बात करेंगे धर्म सुधार में मार्टिन लूथर से पहले किस किस ने प्रयास किए, कौन से आंदोलन हुए, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आप ये मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार जैसे ये आ सकता है, सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन आ जाता है, यदि एक बार भी आपका देखा हुआ हो तो याद आ जाता है। जैसे अल्बिजेंसेस और वाल्डेंसेस किससे संबंधित समूह थे, धर्म सुधार से संबंधित, पुनर्जागरण से संबंधित, या फ्रांस की क्रांति से संबंधित, अमेरिका की क्रांति से संबंधित। मान लीजिए आ गया, यदि आपका एक बार भी देखा हुआ है ना तो आप याद कर लेंगे कि भाई ये नाम जरूर हमने पढ़े थे धर्म सुधार के अंदर। तो इसलिए आपको ये जो बातें हैं, मैं एक्स्ट्रा बातें इसीलिए बताने की कोशिश करता हूं।
13वीं शताब्दी में फ्रांस के अंदर अल्बिजेंसेस और वाल्डेंसेस ये दो इस प्रकार के संप्रदाय आए जिन्होंने धर्म सुधार का प्रयास किया। ज्यादा कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, 13वीं शताब्दी के अंदर ही जनवरी में मेस्टर एकहार्ट, या इसको मास्टर एकहार्ट भी आप बोल सकते हैं, इन्होंने धर्म सुधार का प्रयास किया। 15वीं शताब्दी में डिवोशियो मॉडर्ना नाम का एक आंदोलन चला यानी मॉडर्न डिवोशन, द मॉडर्न डिवोशन यानी आधुनिक उपासना या आधुनिक उपासक नाम से। तो डिवोशियो मॉडर्ना उसको बोलते हैं। कहां चला ये? नीदरलैंड में। किसके द्वारा शुरू किया गया? जेरार्ड ग्रूट के द्वारा। इस जो आंदोलन के समर्थक लोग थे उनके समूह को द ब्रेदरन ऑफ द कॉमन लाइफ, द ब्रेदरन ऑफ द कॉमन लाइफ, धर्म सुधार से संबंधित थे ये और नीदरलैंड में थे, तो ये कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। ये किताब देखिए, आपने सामान्य तौर पर आप सोचते हैं कि द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी की बहुत सी किताबों में इसको ज्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता, इसके बारे में लिखते भी नहीं है, ये फैक्ट भी बहुत कम मिलता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नाम की जो किताब है ये पूरी दुनिया में आज भी ईसाइयत में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बाइबल। दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म की जो किताब सबसे ज्यादा आज भी प्रचलित है, सबसे ज्यादा बिकती है, वो है द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, और उसके लेखक है थॉमस ए केम्पिस। थॉमस ए केम्पिस। और किससे जुड़े थे ये? डिवोशियो मॉडर्ना, ये जो ब्रदरन ऑफ द कॉमन लाइफ है, इस मूवमेंट से, धर्म सुधार का एक मूवमेंट था नीदरलैंड के अंदर, उससे जुड़े हुए थे, और उनकी ये किताब है द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में कॉन्सिलियर मूवमेंट, परिषदीय आंदोलन। इसमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है पुस्तकों के अंदर सामान्य तौर पर कि 15वीं शताब्दी के अंदर एक जो कॉन्सिलियर मूवमेंट हुआ, परिषदीय आंदोलन हुआ, यह भी धर्म सुधार से संबंधित। लेकिन ये क्या था? ये जरूरी बात है, यानी इस सारी चीजों को समझने के लिए ये जरूरी है। अब इससे संबंधित 3 टर्म्स आपको कई बार देखने को मिल सकती हैं, जैसे पोप की बेबीलोनियाई कैद, पोप की बेबीलोनियाई कैद, इंग्लिश में आप इसको कहेंगे तो बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द पेपेसी, ये आप इसको बोल सकते हैं। कब से कब तक है ये? जब 1305 से लेकर जब पोप एविग्नोन में रहने लगे, अभी मैं बताऊंगा। 1305 से 1378 तक का समय है ये, 1305 से 78 तक का समय। फिर दूसरा आपको देखने को मिलता है द ग्रेट स्किज्म, जो महान इसमें मतभेद या फूट आप कह सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में होती है उस प्रकार की, द ग्रेट स्किज्म। ये कब है? 1378 से, और इसमें फिर कब सुधार होता है? 1417 में। 1417 में आप यहाँ आ जाना, कॉन्स्टेंस में ये जो परिषद, दूसरी परिषद बुलाई गई थी, उसमें ये फैसला किया गया। फिर उन 3 पोपों को हटाकर मार्टिन को पोप बनाया गया, तो वो बात मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, फिर जो रोमन पेपेसी वाली बात है, जो इटालियन टेरिटोरियल पेपेसी, इटालियन टेरिटरी पेपेसी, ये लगभग अगले 100 सालों तक आप मान सकते हैं, 1417 से 1517 तक। ये 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां इसकी हम चर्चा करेंगे। पोप की बेबीलोनियाई कैद, क्या है ये पोप की बेबीलोनियाई कैद? देखिए, इससे पहले 1305 से पहले मैं आपको 1303 की एक घटना बताता हूं, क्या महत्वपूर्ण। पोप उस समय कौन थे और फ्रांस के राजा कौन थे, आपको ये नाम याद रखना है। फ्रांस के शासक का नाम था फिलिप चौथा, या इसको फिलिप द फेयर बोलते थे, फिलिप द फेयर, फिलिप द फेयर, ये इसका नाम था। और पोप उस समय कौन थे? पोप बेनिफेस 8वें, बेनिफेस नहीं, सॉरी, बोनीफेस, पोप बोनीफेस 8वां, ये पोप हुआ करता था। फिलिप और पोप की शत्रुता थी, मतलब ये आपस में इनके टकराव चल रहे थे। फिलिप ने क्या किया कि अपने आदमियों को, बोनीफेस को किडनैप करने के लिए भेज दिया। उसके आदमियों में से एक आदमी ने इसको क्या है कि ज्यादा मार दिया, चाकू वगैरह मार दिया, घायल हो गया। कुछ दिनों बाद में वहीं अंदर ही अंदर इसकी मृत्यु हो गई। तो फिलिप ने इसको किडनैप करने के लिए भेजा था। आप कह सकते हैं कि इसने इसको किडनैप करवाने के लिए भेजा और मरवा दिया, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि इसी के आदमियों ने इसको मारा है। अब इसके बाद में जो पोप बने हैं, ये कब की बात है? 1303 की, इसको मारने की बात। अब इसके बाद में जो पोप बने हैं वो फिलिप से डरते हैं। फ्रांस का शासक है शक्तिशाली, इटली के निकट भी है फ्रांस, तो इनको डर लगता है। 1305 में जो नेक्स्ट पोप है, नेक्स्ट पोप का नाम क्लेमेंट 5वां, जो 1305 से 14 तक पोप रहा, क्लेमेंट 5वां।
1305 से 1314 तक जो पोप रहा, इसने क्या किया कि रोम छोड़ दिया। पोप कहाँ रहता था? रोम में। रोम की बजाय ये चला गया एविग्नॉन। हिंदी में भी चलो लिख देता हूं, ऐसे आप लिख सकते हैं एविग्नॉन, यहां पर चला गया। अब ये एविग्नॉन कहां पर है? ज्यादातर किताबों में आपको देखने को मिलता है कि एविग्नॉन फ्रांस में है। ये ठीक बात है कि एविग्नॉन फ्रांस में है, आप यदि आज वो इलाका देखेंगे तो फ्रांस के अंदर है, लेकिन उस समय वो फ्रांस के अंदर नहीं था। ये मैंने आपको एक इंग्लिश की वर्ल्ड सिविलाइजेशन बुक बताई थी, उसमें कंफर्म ये दे रखा है कि एविग्नॉन फ्रांस का इलाका नहीं था। हालांकि वो फ्रांस की जो शासक फिलिप चतुर्थ के अंतर्गत जो जितने भी उसके इलाके थे उसके बिल्कुल निकट था, उसकी सीमा के बिल्कुल पास था, उसके पास बिल्कुल जो फ्रेंच जो आर्मी थी वो रहा करती थी। लेकिन ये देखिए, एक जो रोम जो पोप बैठता था, पोप के भी कुछ साम्राज्य हुआ करते थे। रोम के आसपास के जितने क्षेत्र जितने इलाकों में उसका नियंत्रण होता था उसको पेपल स्टेट्स बोलते थे। पेपल स्टेट्स यानी इस पर किसका नियंत्रण होता था? पोप का नियंत्रण होता था। तो इन पेपल स्टेट्स का ही हिस्सा एविग्नॉन था। ये उस समय फ्रांस के राजा के अंडर में नहीं था, फ्रेंच आप उसको प्रांत नहीं कह सकते, ये एक पेपल स्टेट हिस्सा था, लेकिन वो फ्रांस के बिल्कुल निकट था। और इसीलिए उस समय के पोप क्लेमेंट पांचवें ने वहां पर वो स्थान रहने के लिए चुना। यानी वो रोम से कहां पर चला गया? एविग्नॉन। क्यों चला गया? फिलिप चौथे का डर। अब उसको पता है कि फिलिप चौथे से डरकर रहना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा यही है कि हम उससे समझौता कर लें, उसका साथ दें और उससे हम भी कुछ फायदा लें। वो तो फायदा वैसे भी लेने ही वाला है क्योंकि वो ताकतवर है। दूसरी बात, उस समय रोम की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि चारों ओर से आक्रमण का भय था। जैसे देखिए, इटली का एकीकरण उस समय तक नहीं हुआ है, इटली कई राज्यों में बटा हुआ है, उनमें आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, तो पोप को वहां पर रहने में खतरा भी है। और एविग्नॉन फ्रांस के निकट है, तो उनको लगता है कि यहां पर हम सुरक्षित हैं और समय पड़ने पर जो फ्रांस के शासक हैं उसकी सेना हमारी सहायता कर सकती है, तो उसने उस स्थान को रहने के लिए चुना। तो ये क्लेमेंट 5 की बात है, 1305 से 14। यानी अब रोम की बजाय जो पोप है वो कहां रहने लगा है? एविग्नॉन। आप चीजों को समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्रम वाइज क्रम बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब फिलिप चतुर्थ है, वो फायदा तो पूरा उठाएगा। पोप क्या फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांस के शासक की सहायता से जर्मनी में या जो दूसरे देश हैं वहां पर पोप की जो बादशाहत है या जो पोप का प्रभाव है, ईसाइयत का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा टैक्स लें। यदि कोई मतलब प्रतिरोध करता है तो भी हम उसको फिलिप का भय दिखाकर, क्योंकि अब पोप फिलिप के निकट है, तो उसके माध्यम से हम हमारे जो जितने भी जो टैक्सेशन सिस्टम है या जो हमारा प्रभाव है वो बढ़ाने की कोशिश करें। फिलिप क्या सोचता है कि पोप, आज तो ये पोप है, कल को कोई दूसरा पोप आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा, हो सकता है कोई विद्रोही टाइप का हो या हमारे खिलाफ कुछ बोलने वाला हो। तो उसने कोशिश क्या की, पोप का चुनाव मैंने आपको पहले बताया, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का जो समूह है वो पोप का चुनाव करता है। इसने क्या कोशिश की कि सारे कार्डिनल्स फ्रेंच भर्ती करवा दे, खुद के आदमी। फिलिप ने क्या कोशिश की, या जो फिलिप के बाद के भी जो सम्राट है उन्होंने क्या कोशिश की कि सारे जो कार्डिनल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करें कि फ्रांस के कार्डिनल्स हो जाएं। तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आया कि अधिकांश जो कार्डिनल्स हैं वो फ्रेंच हो गए। अब देखिए, ये 1305 से रहने लगे हैं पोप कहां पर? एविग्नॉन में। अब क्या वापस रोम जाने का प्रयास हुआ? देखिए 78 तक चलेगा, लेकिन इससे पहले भी किसी ने प्रयास किया क्या? 1367 में प्रयास हुआ, अर्बन पांचवें ने। 1367 में अर्बन पांचवा ये पोप हुआ करता था। ये कहां चला गया? एविग्नॉन से रोम चला गया। रोम जाने के बाद में वहां के जो ज्यादातर जो कार्डिनल थे वो तो सारे फ्रेंच थे, तो उन्होंने विरोध किया कि भाई यहां नहीं रहना, वापस एविग्नॉन चलो, यहां पर खतरा है। और वहां पर मतलब आसपास के जो इटली के स्टेट्स थे, जो प्रांत थे, वो भी आपस में लड़ रहे थे। तो कुछ साल रहने के बाद में, और आप कह सकते हैं कि लगभग 1370 के करीब ये वापस चला आया, एविग्नॉन में लौट आया ये। तो इसको असफल प्रयास कहा जाता है कि एविग्नॉन से वापस रोम जाने का पोप का असफल प्रयास किसने किया? अर्बन पांचवें ने। तो फिर इसके बाद में कौन लौटा फाइनली? 1377 में पोप ग्रेगोरी 11वां। पोप ग्रेगरी या ग्रेगोरी आप बोल सकते हैं 11वां, 1377 में ये रोम लौट गया फाइनली। और उसके बाद में रोम में ही रहे हैं ये। लेकिन इसकी अगले साल ही मृत्यु हो जाती है 1378 में। अब मृत्यु हो गई है तो नए पोप का चुनाव करना है,
यहां से एक नया खेल शुरू होता है। मैं पहले मिटा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा। अब देखिए 1378 में हमने देखा कि ये रोम पहुंच चुके हैं पोप वापस, और पोप ग्रेगरी जो गए थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो 1378 रोम। अब देखिए स्थितियां कैसे बदलती हैं, कैसे 1 से 2, 2 से 3 पोप हो जाते हैं। 1378 में रोम में अब प्रश्न आया कि नया पोप किसको चुना जाए। ज्यादातर कार्डिनल्स फ्रेंच हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एविग्नोन में क्या हुआ था। वो फ्रेंच कार्डिनल्स चाहते हैं कि पोप एक फ्रेंच होना चाहिए, जबकि चूंकि अब ये रोम में रहते हैं तो चारों ओर से रोम के व्यक्तियों का दबाव है, जो और वहाँ के आसपास के धार्मिक गुरु हैं, जो इटालियन आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में खूब प्रेशर बनाया जाता है कि अब की बार बहुत हुआ, हर बार फ्रेंच नहीं चलेगा, किसी इटालियन को आप पोप बनाए। जो भी कार्डिनल्स हैं उनमें से किसी इटालियन को बनाए, फ्रेंच ज़्यादातर है लेकिन फ्रेंच नहीं चलेगा। तो उस प्रेशर के कारण वो अर्बन छठे को पोप बना देते हैं। 1378 में अर्बन छठा, इसको पोप चुन लिया जाता है। अब इस अर्बन छठे को इन्होंने पोप चुन तो लिया, ये इटालियन है, रोम का है, आप मान सकते हैं। तो अर्बन छठे को चुन लेने के बाद में इसने अपनी मर्जी से फैसले लेने शुरू कर दिए, और जो फ्रेंच कार्डिनल्स थे उनको कह सकते हैं उसने महत्व देना छोड़ दिया। अब फ्रेंच कार्डिनल्स को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भी ये तो हमने गलत आदमी चुन लिया, ये तो हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो उन्होंने कुछ महीने बाद में दोबारा कार्डिनल्स की, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स की बैठक बुलाई, और उन्होंने कहा कि जो पीछे वाला फैसला है वो नल और वॉइड घोषित कर दिया उन्होंने, कि भाई वो जो चुनाव है वो हम खारिज करते हैं। और उन्होंने क्लेमेंट सातवें को पोप चुन लिया। क्लेमेंट, स्पेलिंग एक ही जगह ई हो सकता है, मुझे याद नहीं है। क्लेमेंट सातवें को ये फ्रेंच में से चुना उन्होंने। तो ये 1378 के अंदर, सॉरी 7-8 है ये, 1378 के अंदर 2 पोप हो गए। अब अर्बन छठे ने कहा कि भाई चुना तो मुझे भी गया था, तो मैं क्या पोप नहीं हूं। तो ये दोनों पोप, न तो अर्बन छठा हटा, क्लेमेंट को फ्रेंच ने चुन ही लिया। अब इसने क्या किया, सारे ज्यादातर कार्डिनल्स किसके पक्ष में है, क्लेमेंट सातवें के पक्ष में। इसने क्या किया कि उसने अपने अलग कार्डिनल चुन लिए। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स है, उसमें उसने इटली के कार्डिनल्स चुन लिए। ये रोम में रह रहा है, ये एविग्नोन चला गया। इसको बोलते हैं द ग्रेट स्किज्म, जो विभाजन हुआ चर्च के अंदर, 2 पोप हो गए। और ये स्थितियां चलती रही आगे तक, और स्थिति ऐसी आई कि 1409 के अंदर 3 पोप हो गए। अब देखिए ये ज्यादा जो कार्डिनल्स हैं वो ज्यादा उम्र के हुआ करते थे। इसमें जैसे इनमें से एक की मृत्यु लगभग 1389 के आसपास होगी, फिर दूसरे की भी मृत्यु होगी, लेकिन हर बार क्या होता, ये नया चुन लेते रोमन कार्डिनल्स, फ्रेंच कार्डिनल्स अपना नया चुन लेते। ये स्थिति चलती रही। अब इस स्थिति के कारण ईसाइयों को लग रहा है कि भाई हमारी बदनामी हो रही है। धर्मगुरु भी सोच रहे हैं कि भाई 2-2 व्यक्ति पोप बने हुए हैं, तो इसको सुलझाने के लिए क्या प्रयास करें। तो 1409 में, जैसे मैंने आपको बताया, जो परिषद बुलाई गई पीसा के अंदर, उसमें यह फैसला किया गया। अब देखिए 1409 में बुलाई, 78 की बात है, और बूढ़े बूढ़े व्यक्ति पोप बनते थे तो मर चुके हैं, इसके बाद में भी कई मर चुके हैं। तो अब इस समय पोप कौन है, उनके मैं भी आपको नाम बता देता हूं। पोप ग्रेगोरी 13वां, नहीं सॉरी 13वां नहीं, शायद 12वां पोप ग्रेगरी, या ग्रेगोरी आप बोल सकते हैं, 12वां। और जो फ्रेंच हैं उनकी तरफ से पोप बन चुके हैं पोप बेनेडिक्ट 13वां। पोप बेनेडिक्ट 13वां, ऐसे लिख देते हैं, चलो इसको 13वां, या इसको आप ऐसे 12वां याद रख लेना, इसको 13वां याद रख लेना। ये दोनों पोप हैं, ये किसकी तरफ से है, रोमन्स की तरफ से, रोम वालों की तरफ से, ये फ्रांसीसियों की तरफ से। ठीक है। तो 1409 की काउंसिल में क्या कोशिश की जाती है कि भाई इन दोनों को हटाकर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर सहमति बनाई जाए, ताकि ये विवाद की स्थिति खत्म हो। तो वो क्या करते हैं कि जॉन 13वें को चुन लेते हैं, जॉन 13वें को। हालांकि उन्होंने पहले चुना था अलेक्जेंडर को। काउंसिल पूरे लगभग 1 साल तक चलती रही, तो अलेक्जेंडर 5वें को उन्होंने चुना, लेकिन अलेक्जेंडर 5वें की उस काउंसिल के दौरान ही कुछ ही महीनों में मृत्यु हो गई। तो उन्होंने अलेक्जेंडर 5वें की जगह फिर किसको चुन लिया, जॉन 23वें को, जॉन 23वां। तो ये जो नया पोप चुना, उन्होंने इसको चुना था, इसकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने जॉन 23वें को चुना। तो स्थिति ये आ गई कि 3 पोप हो गए। ये भी नहीं हट रहे। अब ये कह रहे हैं कि मैं क्यों हटूं, ग्रेगोरी बेनेडिक्ट कह रहे हैं कि मैं क्यों हटूं, मैं भी तो पोप हूं। तो पोप ग्रेगोरी 12वां, पोप बेनेडिक्ट 13वां और अलेक्जेंडर 5वां, ये तीनों पोप, अलेक्जेंडर मर गए तो जॉन 23वां। अब ये 3-3 पोप हो गए। ईसाई जगत में स्थिति ऐसी आ गई कि 3-3 पोप हो गए। फिर इस समस्या को सुलझाने के लिए 1414 से 18 के दौरान जो दूसरी काउंसिल बुलाई गई कॉन्स्टेंस के अंदर,
शायद मैंने पहले 17 लिख रखा था, नीचे 18 कर लेना आप। फैसला 17 में हुआ है, लेकिन ये काउंसिल 18 तक चलती रही है। कॉन्स्टेंस या जर्मनी का अब जो कॉन्स्टांज इलाका है वहां पर कॉन्स्टेंस में बुलाई गई। अब इसमें कहा गया कि ये तो और भी बदनामी की बात हो गई, अब पोप 3 हो गए हैं। तो अब इस स्थिति को सुलझाने के लिए उन्होंने आपस में बैठाकर विचार विमर्श किया, सहमति ली सबकी, और मार्टिन 5वें को पोप बना दिया। मार्टिन 5वां, और बाकी के जो तीनों पोप हैं उनको हटा दिया गया, मार्टिन 5वें को पोप बना दिया गया। तो इस प्रकार से इस विवाद का निपटारा हुआ है 1417 में। ये काउंसिल 18 तक चली है, लेकिन 1417 में इस विवाद का निपटारा हुआ है। इसीलिए ये तारीख मैंने आपको बताई, द ग्रेट स्किज्म 1378 से 1417 तक, जब 2 और 3 पोप बने रहे। कब से कब तक कौन से रहे, हालांकि ये बहुत डिटेल हो गया, आप में से बहुत को ये भी लग सकता है कि सर ये तो काफी ज्यादा हो गया, लेकिन क्या करें, हम इसमें से क्या छोड़े। मतलब बार बार तो वीडियो बनता नहीं कि धर्म सुधार पर कुछ भी बातें मतलब 2 महीने बाद में बताएंगे, तो एक साथ ही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको कभी आए तो आप इसको समझ लेना कि इसका मतलब क्या है। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे धर्म सुधार की, तो धर्म सुधार में मैंने आपको 13वीं शताब्दी में बताया, 15वीं शताब्दी में जो काउंसिलर मूवमेंट है। अब ये धर्म सुधार से कैसे रिलेटेड है मैं बताऊं। ये जो परिषदें थी 1409 में बुलाई धर्मगुरुओं की, 1414 से 18 में बुलाई। अब इन्होंने क्या कोशिश की, जैसे मार्टिन 5वां पोप बन गया, इसके बाद में जो पोप है उन्होंने क्या कोशिश की कि जो पोप है इनको सर्वशक्तिमान न रहने दिया जाए, इनके ऊपर एक ऐसे परिषद की स्थापना की जाए जो इसकी शक्तियों की समीक्षा करे या इसके फैसलों को बदलने में भी शक्तियां उसको दी जाएं। लेकिन पोप ने इनकार कर दिया कि पोप से सर्वोच्च कोई नहीं हो सकता, पोप के फैसलों में कोई दखल नहीं दे सकता। तो उसके लिए एक तीसरी काउंसिल बुलाई गई, जिसके बारे में मैंने आपको लिखा था बासेल के अंदर, या इसको बाजल, बासेल मतलब इंग्लिश जैसी दिखती है वैसे ही पढ़ देते हैं, बाजल बोलते हैं इसको। स्विट्जरलैंड का एक शहर है, और वहां पर तीसरी काउंसिल बुलाई गई 1431 में। और यहां पर इसी बात पर चर्चा की गई कि पोप की शक्तियों को मतलब उसका मूल्यांकन करने के लिए या उसके फैसलों का मूल्यांकन के लिए या उसके ऊपर एक शक्ति स्थापित करने के लिए एक परिषद की या एक काउंसिल, एक समिति बनाई जाए। तो ये काउंसिल फैसला करने वाली थी कि ऐसी एक समिति बनाई जाए जो पोप के कार्यों की समीक्षा करे। लेकिन पोप ने इसका विरोध किया। पोप ने जो अपने समर्थक राजा हैं उनका भी साथ लिया, और उनके माध्यम से उसने इस परिषद को एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको असफल करवा दिया, और पोप सर्वशक्तिशाली बना रहा, और लास्ट में थक हार के 1449 में इसको भंग कर दिया गया। 1449 में जो बाजल में बुलाई गई थी स्विट्जरलैंड के शहर में परिषद की, तो ये तीसरी काउंसिल बंद कर दिया गया। यानी सुधार का इन्होंने प्रयास किया, पोप की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। तो इसको भी आप धर्म सुधार से जोड़कर देख सकते हैं। इसी को जो काउंसिलियर मूवमेंट आपने कभी किसी किताब में नाम देखा होगा, वो ये काउंसिलियर मूवमेंट आप या काउंसिलियरिज्म इसको आप बोल सकते हैं, परिषदीय आंदोलन। तो ये सारी बातें मुझे तो लगा कि भी बताने में जरूरी है। आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अब इसके बाद में 15वीं शताब्दी में एक और विद्वान है सेवानरोला, धर्मगुरु है ये, जिसके बारे में थोड़ा सा नाम मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था। इससे कई जो पुनर्जागरणकालीन मानवतावादी हैं या जो कलाकार हैं वो भी इससे प्रभावित हुए थे, सेवानरोला। और इन्होंने भी ईसाइयों जो पादरी हैं, बिशप हैं, उनकी निंदा की कि आप ईसाइयत के मूल सिद्धांतों के विपरीत काम कर रहे हैं। भ्रष्ट आचरण के लिए उन्होंने उनको फटकारा, और लेकिन चर्च की निंदा करने के कारण 23 मई 1498 को इनको जिंदा जला दिया गया। कहाँ के थे ये? इटली के। जन्म हुआ था इनका फेरारा में, इटली के फेरारा शहर में, लेकिन ये जो काम है वो फ्लोरेंस से करते थे। यानी फेरारा इनकी जन्मस्थली थी, लेकिन ये कहां पर एक्टिव थे? कर्मस्थली इनकी फ्लोरेंस थी। तो ये एक सेवानरोला का धर्म सुधार में प्रयास आप मान सकते हैं। अब 2 मुख्य नाम बच गए मार्टिन लूथर से पहले के। बाद में तो हम मार्टिन लूथर, ज्विंगली और काल्विन पढ़ेंगे ही, लेकिन मार्टिन लूथर से पहले 2 प्रमुख नाम यहां पर बच गए हैं। एक नाम है वाइक्लिफ का इंग्लैंड के अंदर, और दूसरा नाम है जॉन हस का बोहेमिया के अंदर। वो मैं इस वीडियो के अंदर और कवर करवा देता हूं फिर, ताकि हमारे अगले वीडियो में सिर्फ मार्टिन लूथर, ज्विंगली, काल्विन वगैरह ही बचे। तो पहले मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जॉन वाइक्लिफ की। तो जॉन वाइक्लिफ का जन्म 1330 में इंग्लैंड में हुआ, 1384 में इनकी मृत्यु होती है। हालांकि इनको कोई जलाया जाना या फांसी दिया जाना ऐसा नहीं है, नेचुरल इनकी मृत्यु है। अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जॉन वाइक्लिफ के बारे में। सबसे पहला तो एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ही आप देखते हैं कि इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन।
यानी आप हिंदी में कहेंगे तो धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा या उगता हुआ तारा, धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा ठीक रहेगा। तो वो उसको कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जॉन वाइक्लिफ को, क्योंकि ये शुरुआती महत्वपूर्ण धर्म सुधारकों में से एक है। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? लोलार्ड्स। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? लोलार्ड्स। इनके विचार कैसे? इन्होंने पोप की स्वेच्छाचारिता का विरोध किया, कि अपनी मर्जी से जिस प्रकार का उनका आचरण है उसका उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने जो ईसाइयत का एक संस्कार मैंने आपको बताया था, यूकारिस्ट, जिसमें जो पादरी के द्वारा है, जो वाइन और ब्रेड है उसको ईसा के रक्त और शरीर में बदलने वाला जो एक चमत्कार टाइप का होता है, उसके लिए एक विशेष शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांससब्सटेंशिएशन। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में तो इतनी स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं है। सब्सटेंशिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो या माफ कर देना। ट्रांससब्सटेंशिएशन, ये ए है, ये इस प्रकार से इंग्लिश में भी, चलो मैं लिख देता हूँ शायद हिम्मत करके, स्टेंशिएशन। हिंदी वालों को ये समस्या होती है। तो ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? कि जो ब्रेड और रोटी का ईसा के शरीर और रक्त में बदलने की जो बात है उसको ट्रांससब्सटेंशिएशन शब्द कहा जाता है। तो यूखारिस्ट वाले में ये विश्वास नहीं करते थे और माना जाता है कि भाई ये इसको एक तरीके से अंधविश्वास मानते थे। तो इसके, क्योंकि ईसाइयत का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, कहा जाता है कि ईसा खुद उसमें उपस्थित होते हैं, तो इसको नहीं मानने का मतलब है कि भाई ये तो तगड़ा विरोध हो गया। इसके विचार आप, यदि आप तुलना आपको करनी पड़ जाए कि जॉन, कहा जाता है ना कि भाई जॉन वाइक्लिफ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव आंसर वाले जो एग्जाम होते हैं, कि जो जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस हैं जो बोहेमिया वाले, वो सफल नहीं हुए बल्कि मार्टिन लूथर और बाद में कॉलिन वगैरह सफल हुए। इसका कारण क्या है? तो उसका एक कारण ये भी है कि इनके विचार ज़्यादा उग्र थे बजाय कि मार्टिन लूथर के। तो ये उग्र विचारों वाले थे। और उसके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब ये थोड़ा सा डिबेटेड है, बाइबिल का अंग्रेजी अनुवाद, लेकिन आप यदि गूगल भी करेंगे तो हमेशा आपको बाइबिल का अंग्रेजी अनुवाद टिंडेल नाम मिलेगा, विलियम टिंडेल, कि बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया है विलियम टिंडेल ने, हमेशा ये उत्तर आता है। लेकिन फिर इसके लिए क्यों लिखा गया है कि ये जो जॉन वाइक्लिफ है इन्होंने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? देखिए, जो मूल बाइबिल है, जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की किताबों से मिलकर बनी है। ओल्ड टेस्टामेंट ईसा के जन्म से पहले जो यहूदी धर्म की जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, उससे संबंधित है, और उसके बाद की जो ईसाइयत की पुस्तकें हैं न्यू टेस्टामेंट में आती हैं, उनको मिलाकर ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट मीन्स बाइबिल। अब बाइबिल मूल रूप से किसमें है? ग्रीक और हिब्रू। हिब्रू जो भाषा है यहूदियों वाली, जैसे इजराइल में अभी भी बोली जाती है, ये ग्रीक और हिब्रू में मूल बाइबिल है। फिर बाद में बाइबिल के अनुवाद हमें मिलते हैं लैटिन में, लेकिन ये मूल बाइबिल है किसमें? कौन सी भाषा में? ग्रीक और हिब्रू में। जो जॉन वाइक्लिफ ने अनुवाद किया वो लैटिन वाली बाइबिल का अनुवाद किया, ये खुद ही मूल बाइबिल नहीं है। विलियम टिंडेल ने जो अनुवाद किया है वो मूल बाइबिल का किया है, जो कि ग्रीक और हिब्रू में थी। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि बाइबिल का अनुवाद सही तरीके से पहले विलियम टिंडेल ने किया है। हालांकि अंग्रेजी में अनुवाद वाइक्लिफ ने भी किया है, लेकिन वो लैटिन वाली का किया है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, हालांकि विवादित है, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने भी इसका विवाद का पूरा हल कर दिया है, लेकिन इसका मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। तो एक इन्होंने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये बात ध्यान में रख सकते हैं। अब इससे संबंधित फिशर का एक कथन भी है कि जॉन वाइक्लिफ के बारे में, जो आप यहां पर देख सकते हैं, कि फिशर का कहना है कि उसने मध्यकालीन और पोपवादी चर्च की प्राय सभी जो प्रत्येक विशिष्टताएं हैं उन पर आघात किया, या आप कह सकते हैं कि उनको अस्वीकार किया। तो ये फिशर का कथन एग्जैक्ट मैं जो है एडिटिंग करते टाइम यहां दिखा दूंगा मेरे हाथ के पास, तो आप देख लेना। तो ये फिशर का कथन आपके पास याद रखना है। इनके जो अनुयायी हैं लोलार्ड्स, जब इनकी 1384 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इनके अनुयायियों को खूब दमन किया गया, खूब उनको मतलब मारा गया, जलाया गया। और जो 1399 के अंदर कानून बनता है इंग्लैंड में, जिसमें हेरेसी के लिए मृत्युदंड, यानी जो
ईसाइयत में जो आप कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मत रखेगा, उसके लिए मृत्युदंड की घोषणा की गई। तो उसके बाद में बहुत से लोलार्ड्स को फांसियां दी गई, बहुत सौ को जिंदा जलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ जो इसके अनुयायी हैं वो बच गए और उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने विचारों के बारे में, या आप कह सकते हैं जॉन वाइक्लिफ के विचारों के बारे में बताया। और जब 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर की शिक्षाएं इंग्लैंड पहुंची तो उन शिक्षाओं का स्वागत करने के लिए कुछ लोलार्ड्स तब भी वहां पर मौजूद थे। ये 14वीं शताब्दी की बात है और वो 16वीं शताब्दी तक भी कुछ लोलार्ड्स थे। वो तो नहीं बचे थे, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाई। उनमें से कुछ लोग बचे थे जिन्होंने मार्टिन लूथर की शिक्षाओं का इंग्लैंड में स्वागत किया। तो ये कुछ बातें इसके बारे में है। हालांकि इसकी मृत्यु, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बहुत सौ को जलाया गया, तो इसमें से कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 4 लाइन की जॉन वाइक्लिफ के बारे में, निम्न में से कौन सी बात असत्य है, और उसमें लिख दिया जाए कि 1384 में इनको जिंदा जलाया गया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या वाइक्लिफ को, जॉन हस को, किसको जलाया गया था, किसको नहीं। इसकी नेचुरल तरीके से मृत्यु होती है, लेकिन इसकी मृत्यु के कई सालों के बाद में 1428 के करीब, जैसे 84 में इसकी मृत्यु होती है, 1428 के करीब इसके खिलाफ फैसला दिया गया और इसके जो रिमेन्स थे जहां पर इसको दफनाया गया था वहां से उनको निकालकर जलाया गया और उसकी जो राख है वो कह सकते हैं आप एक नदी में बहा दी गई। तो ये बाद में, इसकी मृत्यु के कई साल बाद में, लगभग 1428 के करीब ये काम किया गया, लेकिन इसको मारा नहीं गया था चर्च के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो ये बातें थी जॉन वाइक्लिफ की। अब हम बात करते हैं जॉन हस की, जो कि बोहेमिया का निवासी था। जॉन हस 1373 से 1415 तक, जन्म इसका 73 में। कहाँ का है ये? बोहेमिया। बोहेमिया कहाँ है इलाका? बोहेमिया एक आपने पंजाबी रैपर भी सुना होगा। ये चेक गणराज्य, जो चेक रिपब्लिक है, देश है यूरोप के अंदर, वहां का निवासी था ये, बोहेमिया का निवासी जॉन हस। देखिए इसमें एक मैं बात भूल गया था, जो जॉन वाइक्लिफ थे वो किसके विचारों से प्रभावित थे? सेंट ऑगस्टीन। किससे? सेंट ऑगस्टीन। कहां के थे ये? हिप्पो के। तो सेंट ऑगस्टीन और हिप्पो कौन सी शताब्दी के? लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान के हैं ये, सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो। और डीएसएसबी में, पीजीटी में एक क्वेश्चन में आया था ऐसा। हालांकि वो शायद जॉन वाइक्लिफ के बारे में नहीं था, शायद लूथर के बारे में या ज्विंगली के बारे में था, लेकिन उसका आंसर ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो था कि वो किसके विचारों से प्रभावित थे। तो जॉन वाइक्लिफ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये किसके विचारों से प्रभावित थे? सेंट ऑगस्टीन, जिसको ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो कहा जाता है क्योंकि वो हिप्पो के थे। तो ये 4वीं शताब्दी के एक संत थे, ईसाई संत थे, उसके विचारों से ये प्रभावित थे। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको भूल नहीं जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम जॉन हस की बात करते हैं। जॉन भी इसको लिख देते हैं, लेकिन सही नाम इसका JAN, जॉन हस है। और ये बोहेमिया का निवासी था, जो कि चेक रिपब्लिक में आता है, चेक गणराज्य में आता है। 1373 में इनका जन्म होता है, 1415 में इनको जला दिया जाता है। वहां तक की चर्चा हम करेंगे। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में कौन थे? जॉन वाइक्लिफ थे। आप इनके जन्म और मृत्यु की तारीख भी देख सकते हैं। 1373 में इसका जन्म है, इनकी मृत्यु 84 में हुई है। तो इसके विचारों से वहां पर उसको इसके विचारों को जानने का मौका मिला। जब वो इंग्लैंड में गए तो इनकी चर्चाएं सुनी, भाई इन्होंने क्या किया, इसके विचार थे। हालांकि जब वो इंग्लैंड गए हैं तब तक तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इनके विचारों का फैलाव अभी भी है। और मैंने आपको बताया ना कि 1399 के कानून के बाद में लोलार्ड्स को मारा गया, फांसियां दी गई। तो वो चर्चाएं उन्होंने सुनी, उन्होंने जॉन वाइक्लिफ के विचारों को पढ़ा, तो वो इससे काफी प्रभावित हुए। तो ये एक आप इसके प्रभाव में मान सकते हैं जॉन हस, किसके प्रभाव से उनकी ऐसी शिक्षाएं हुई? जॉन वाइक्लिफ के प्रभाव से। तो वो जॉन वाइक्लिफ के विचारों से प्रभावित था और उसने भी इस प्रकार के उपदेश दिए। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़कर वापस चेक गणराज्य में आया तो प्राग विश्वविद्यालय के अंदर उसने काफी व्याख्यान दिए, और उन व्याख्यानों में उसने जो बाइबिल की शिक्षाएं हैं उनको अपनाने पर जोर दिया और चर्च में सुधार लाने के लिए प्रयास करने को कहा। तो इस प्रकार के उसने व्याख्यान दिए। चर्च तक बातें पहुंच नहीं थी रोम के अंदर कि भाई कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोल रहा है। तो 1415 में उसको काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस में बुलाया गया। अभी मैंने आपको बताया था ना, पहली काउंसिल कहां पर? पीसा में 1409। दूसरी काउंसिल कहां पर, जो परिषदीय काउंसिल चल रही थी? कॉन्स्टेंस में, जर्मनी के शहर कॉन्स्टेंस में 1414 से 18 के दौरान इस काउंसिल में उसको बुलाया गया और गलती से ये वहां पर चला गया। हालांकि इसको आश्वासन दिया गया कि भी तुम्हें कोई पकड़ेंगे नहीं या शारीरिक दंड नहीं देंगे, लेकिन आप अपने विचारों के बारे में यहाँ पर बताओ, और क्योंकि आपके विचार चर्च के और पोप के खिलाफ है तो उसके बारे में आपको सफाई देनी है। ये चला गया। वहां पर जाते ही इसको पकड़ लिया गया, इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और एक तरफा सुनवाई करते हुए
हालांकि इसको माफी मांग लेता तो ये बच जाता, लेकिन ये अपने विचारों पर अड़ा रहा कि मेरे विचार गलत नहीं है। 1415 के अंदर इसको बीच बाजार जिंदा जला दिया गया, 1415। फिर इसके जो समर्थक थे बोहेमिया में, उन्होंने खूब हो हल्ला किया, खूब विद्रोह किया और उनको दबाने के लिए भी सेनाएं भेजी गई। और 1420 से 24 के दौरान भी, वैसे इसके समर्थकों को क्या कहते थे, जैसे जॉन वाइक्लिफ के समर्थकों को लोलार्ड्स कहते थे, वैसे इसके समर्थकों को हसाइट्स कहते थे। हसाइट्स, हिंदी में लिख देता हूं मैं, हसाइट्स। जो जॉन हस है उसके समर्थकों को हसाइट्स बोलते हैं। तो 1420 से 24 के दौरान भी जो पोप ने जर्मनी की कुछ राज्यों की सेनाएं भेजी थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो उसको भी इसके समर्थकों ने हराया। उसका नेतृत्व करने वाले का नाम भी था जॉन, ये मैं बता देता हूँ नाम, हालांकि ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉन जिज्का, वन आइड जिज्का बोलते थे इसको। इसकी युद्ध के दौरान एक आंख फूट गई थी, बाद में दूसरी भी फूट गई थी। तो इन्होंने खूब अच्छे तरीके से प्रतिरोध किया जॉन जिज्का के नेतृत्व में, और जो धार्मिक सेनाएं भेजी थी जर्मनी के नेतृत्व में उनको हरा दिया था 1420 से 24 के दौरान। और जब प्रति धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जब हम धर्म सुधार पढ़ेंगे, फिर ईसाई धर्म में जो रोमन कैथोलिक चर्च ने खुद में सुधार करने के लिए जो प्रयास किए, उस आंदोलन के दौरान तक बोहेमिया में हमेशा रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ ही ज़्यादातर लोग रहे। तो ये प्रतिरोध चलता रहा। एक इसमें और मैं बता देता हूँ, 1415 में इसको जलाया गया था। 1416 में इसी के एक अनुयायी को जलाया गया था जिसका नाम जेरोमे था। जेरोमे ऑफ प्राग बोलते हैं उसको, क्योंकि वो प्राग का था। प्राग क्या है, चेक गणराज्य का ही नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के कुछ खूबसूरत शहरों की बात की जाए, जो ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं उनकी बात करें तो प्राग उनमें से हमेशा एक आएगा। प्राग, इटली का वेनिस, इस प्रकार के शहरों में। तो प्राग बहुत एक खूबसूरत सिटी है, वहाँ का था जेरोमे। इसको इसके अगले ही साल 1416 में जो इसका अनुयायी था, इसकी कुछ इनसे संबंधित बातें हैं कि भाई मार्टिन लूथर से पहले धर्म सुधार के लिए किस किस ने प्रयास किए। अब इसके अलावा, अब आप सोचेंगे कि अलावा करते करते आप लूथर पे तो आए नहीं और 1 घंटा लगा दिया है। अब इसके अलावा देखो कुछ मानवतावादी भी हैं, जैसे इरेस्मस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेस्मस, और यहां लिख देता हूं मैं इरेस्मस के बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और कहा, जैसे आपने वो लाइन भी सुनी होगी कि जो इरेस्मस के उपहास ने पोप का जितना नुकसान किया उतना लूथर के गुस्से ने भी नहीं किया। यानी उसकी जो प्रेज ऑफ फॉली किताब थी, या बाद में उसने जो एक लेख लिखा था उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं, कि जितना नुकसान लूथर के गुस्से ने पोप का नहीं किया, उतना उससे ज्यादा नुकसान इरेस्मस के मजाक ने, उसके जो उपहास है उसने पोप का नुकसान किया। तो ये इरेस्मस के बारे में कहा जाता है। तो एक तो इरेस्मस की किताब है प्रेज ऑफ फॉली, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, वो पुनर्जागरण से भी संबंधित है और आप कह सकते हैं कि धर्म सुधार से भी संबंधित है। प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा में, ये किताब उसने कब छापी है, ये डेट भी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है, 1511 में ये किताब, ठीक है। एक इसका लेख है जो कि 1517 में आया था, जूलियस एक्सक्लूडेड। 1517 में जूलियस एक्सक्लूडेड यानी जूलियस का बहिष्कार। ये जूलियस पोप था एक, और उसने कहा कि जब जूलियस मृत्यु के बाद में स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है तो वहां पर जो सेंट पीटर हैं वो उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इतने भ्रष्ट और गलत आचरण के आदमी थे, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इससे संबंधित उन्होंने एक लेख लिखा। हालांकि इरेस्मस ने कौन सा वहां पर जाकर देखा था, लेकिन उसने उसके गलत आचरण को प्रदर्शित करने के लिए एक मजाक सा उड़ाया। तो ये जूलियस एक्सक्लूडेड नाम का 1517 में उसने लेख लिखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी बात हो गई। एक इसकी जो किताब है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन नाइट, हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन नाइट, ये एक इसकी इंपॉर्टेंट किताब है। तो इस प्रकार की बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। और इरेस्मस कहाँ का था, नीदरलैंड का, और नीदरलैंड में भी रोटेंडम शहर का था वो। और नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था। नीदरलैंड और हॉलैंड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ नाम का ही नहीं, पहले हॉलैंड भी पूरा नहीं था, वो कुछ इलाके को कहा जाता था। इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है, आधुनिक भारत में भी मैंने बताया था। इसके अलावा जैसे ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया। मैंने बहुत सी चीज़ों पर वीडियो बना रखे हैं, शायद आपको प्लेलिस्ट में मिलते नहीं है या आप खोजबीन नहीं करते। मैंने काफ़ी बातों पर वीडियो बनाए हैं, सिर्फ यही नहीं बताया है मैंने।
तो ये इसकी कुछ किताबें हैं या इसके जो लेख हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और मानवतावादी हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बताया था जर्मनी का उल्रिच वॉन हटन, उल्रिच वॉन हटन, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसकी जो किताब है द ऑब्स्क्यूर मैन वाली, उसकी किताब का पूरा नाम था लेटर्स ऑफ ऑब्स्क्यूर मैन, हिंदी में लिख देता हूं मैं, लेटर्स ऑफ ऑब्स्क्योर मैन। ऑब्स्क्योर में इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ये है ऑब्स्क्योर, लेटर्स ऑफ है या ऑन है अभी मैं भूल रहा हूं, शायद ऑफ ही है, लेटर्स ऑफ ऑब्स्क्योर मैन। तो ये इनकी किताब है, वो इरेस्मस की प्रेज ऑफ फोली से ही मिलती जुलती है, इसमें भी काफी मजाक उड़ाया गया है। और इसमें उसने कहा था कि पोप स्वयं ईसा मसीह का दुश्मन है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पोप हिमसेल्फ इज एन एनिमी ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो पोप खुद ईसा मसीह का दुश्मन है, ये इसका प्रसिद्ध वाक्य है। किसका? उल्रिच वॉन हटन। कहाँ का था ये? जर्मनी का था। प्रसिद्ध किताब इसकी कौन सी है? लेटर्स ऑफ ऑब्स्क्योर मैन। तो ये भी आप धर्म सुधार से इसको जोड़ सकते हैं, धर्म सुधार के इसकी कोशिशें हैं, तो ये भी धर्म सुधार से संबंधित आप मान सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें टॉमस मूर का या जॉन कॉलेट का नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन टॉमस मूर की यूटोपिया वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और वो धर्म सुधार से संबंधित नहीं है। टॉमस मूर को तो क्यों मारा गया था? क्योंकि उसने जो इंग्लैंड के जो राजा और रानी है उन्होंने खुद को जब चर्च का मुखिया घोषित किया तो उसने उसका विरोध किया। तो वो एक तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च के समर्थक है, उसकी विरोध की बात नहीं है, हालांकि उसके कुछ विचार अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ टॉमस मूर को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि टॉमस मूर के बारे में मैंने वैसे भी बता दिया है काफी कुछ। जॉन कॉलेट के बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब बात आती है मार्टिन लूथर की, ज्विंगली की और जॉन काल्विन की, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जाने से पहले आप ये सोचिए कि यदि आपने यहाँ तक आए हैं, तो यदि आपने मुझे इतने टाइम तक झेला है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आया है और आपको ज़रूरत की बातें लगी हैं। तो आप कमेंट जरूर करना। मुझे फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बने रहें आप। एनसीईआरटी सीरीज भी आप जरूर देखा करें, उसमें मैं बहुत सारी नई नई बातें भी ऐड करता चलता हूँ, तो वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।